हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, हम इनकी बात करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं हम अब कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर है इनके बारे में कि क्या होंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो होता है, या फिर इंटरव्यू में गवर्नमेंट में भी बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द कॉन्क्रीट टेस्ट। कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो इनमें आप कुछ आंसर दे सकते हैं। स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर परमिबिलिटी टेस्ट और वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। ये कुछ टेस्ट हैं। अगर मैं इसमें स्लम टेस्ट की बात करूं तो कुछ इस तरह से इसका टेस्ट करने का अपरेटस होता है। यहाँ पर अगर स्लम्प की बात करें तो स्लम्प की वैल्यू पूछ ली जाती है, जिसमें अगर स्लम्प है आपका तो ट्रू, जीरो, कोलैप्स और शेयर, ये स्लम्प हो सकते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सेकंड बात करें, व्हाट इज लीस्ट कवर प्रोवाइड फॉर डिफरेंस आरसीसी डिफरेंट आरसीसी मेंबर। आरसीसी मेंबर में कौन कौन से आपके कवर जो मिनिमम है वो प्रोवाइड करते हैं, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो स्लैब 20, बीम 25 mm, कॉलम में 40, फुटिंग में 50 mm। तो इस तरह से कवर क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होता है हमारे पास कवर, ये कवर। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में बहुत सारी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो वन वे स्लैब रहेगी आपकी रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान ग्रेटर देन 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो L है, एल एक्स शॉर्टर स्पान, तो ये जो छोटी भुजा है ये शॉर्टर स्पान है, और लॉन्गर स्पान यानी जो लंबाई है लंबाई की तरफ, तो इसका रेशियो जो है ग्रेटर देन 2 होता है। अगर वन वे स्लैब और 2 से इक्वल या फिर लेस देन यानी 2 से कम या फिर 2 होता है तो ये टू वे स्लैब में हम ले लेते हैं इसे। बात करें हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द सीमेंट एंड एग्रीगेट रेशो फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो जब कंक्रीट का मिक्स बनाते हैं तो इसके लिए क्या होता है, तो M10, M15, M20, M25, M30 ETC, यानी कि और भी होते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसमें भी कुछ मिक्स डिजाइन के लिए किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी होते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम वीडियो में बता चुके हैं इससे पहले। 6 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, 5th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट क्या होता है स्टील का, तो स्टील का यूनिट वेट जो है 78.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। आपने ये चीज जब डिजाइन कर रहे होंगे आप स्टील स्ट्रक्चर में, तब भी आपने स्टडी किए होंगे। बात करें हम, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर, ये आप बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन होता है। अब बेंडिंग मोमेंट यानी कि एक चीज देखिए, ये आपका बीम है, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बीम है आपका, ये पॉइंट लोड जो है ऊपर से लग रहा है, यूडीएल वगैरह नहीं लग रहा है, यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है L/2 पर। अब जब यहाँ पर आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो ये अगर शेयर डायग्राम होगा तो P/2 माइनस P/2 होगा, तो इसका शेयर फोर्स का जो डायग्राम रहेगा कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो साइन चेंज हो रहा है, तो ये देखिए मूवमेंट यहाँ पर ये आ रहा है PL/4। तो ये कहना है यहाँ पर कि बेंडिंग मोमेंट जब जहां पर भी साइन चेंज करता है अपना, इस तरह से कुछ घूमकर नीचे जाता है, या फिर इसे नति परिवर्तन बिंदु भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाता है, जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट अपना साइन हॉगिंग से सैगिंग में जाता है और चेंज करता है। द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इज, क्या होते हैं इसके, तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर मान लीजिए आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बताना है कि पहले ब्रेड्थ आएगा फिर हाइट और फिर लेंथ, या हाइट ब्रेड्थ लेंथ। सबसे पहले लेंथ आएगी फिर आपका ब्रेड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेंथ, ब्रेड्थ
और हाइट। तो ये एक सही सीक्वेंस है, क्वेश्चन में या फिर गवर्नमेंट के भी कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 8th नंबर की अगर हम बात करें तो आपका रहेगा फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज। क्या क्या मतलब आपके यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए पोर्टलैंड सीमेंट में टेस्ट हो सकते हैं, वो बातें यहाँ पर कही गई है। तो आंसर आपका रहेगा सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी। ये सारे जो टेस्ट हैं ये आप क्वालिटी कंट्रोल में कर सकते हैं। 9th नंबर पर एक क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिकल या फील्ड में भी काम पड़ता है। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन। जब भी मान लीजिए आप, अगर आपका कंक्रीट है और आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं और इस तरह से कुछ आपको ये मिल जाए या दिख जाए, सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट का यहाँ पर कुछ अलग से एग्रीगेट यानी गिट्टी दिख जाए, तो ये क्या होगा, इसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। आपको अगर आप कहीं है तो क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं, ब्लीडिंग, क्रीपिंग, सेग्रीगेशन, श्रिंकेज। तो इसमें आपका जो सेग्रीगेशन है ये सही आंसर है, ये चीज आप ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट ग्रेड। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज नहीं तो क्या है यहाँ पर देखिए, आपको M10, M15, M20, M25, M40। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा M40। अब ये क्यों है, एक चीज ये समझ लीजिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ आपको। M10 जो है, M10 से 20 तक यानी M10, M15, M20 ऑर्डिनरी कंक्रीट मिक्स होता है। M25 से M55 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स होता है एंड 60 से एबव या 60 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स होता है। कुछ जगह आपको बुक में 80 तक भी दिखाया जाएगा। तो ये जो M40 है या फिर M400 भी कह सकते हैं इसे, यूज्ड फॉर प्रीटेंशन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए ये ऑप्शन, तो इसमें से आपका ये सही रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से आप चाहते हैं कि वीडियो और बनाएं हम कुछ, तो आप हमें बताएं, कुछ सजेशंस हो तो दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। और एक चीज साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के और क्वेश्चंस हम करवा सकते हैं सॉल्व यहाँ पर आपके सामने, या फिर लेकर आ सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, जिससे क्या है कि हम इस तरह से जो टॉप 10 है, इस तरह से और भी इंटरव्यू के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।